उसको अकल है कोई। और इसके पहले कविता जो पढ़ी मनोज झा ने, उसके बाद से जुबानी जंग का सिलसिला शुरू हो गया। तो चेतन आनंद, आनंद मोहन के बेटे, उनकी क्या प्रतिक्रिया है और मनोज झा क्या कह रहे हैं, यह भी आपको हम सुनवा देते हैं। हम सब के अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। जय हिंद मैम। तो आप ठाकुर मारने चले हैं? ठाकुर मारो क्यों नहीं बोले उधर? आप इतने ही समाजवादी बनते हैं तो बोलिए कि हम अंदर का ब्राह्मण मारते हैं। चेतन आनंद लिखते हैं हम, आप क्यों नहीं मनोज डायरेक्ट लिखते हैं? झा क्यों लगा रखे हैं? तो ये सब जो बातें हैं ये पढ़ाने लिखाने वाली बात नहीं होती है, ये सब ऐसे नहीं चलता है। और इस सब जब जब ऐसी बात आएगी, कहीं भी आएगी, किसी के द्वारा भी आएगी, चाहे वो मेरे पार्टी का क्यों ना हो, हम विरोध करेंगे। चलिए बिहार की खबर पर नजर बनी हुई, लेकिन इस वक्त रुक करेंगे अरविंद केजरीवाल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 63 हो गई है, अब साल में 163 दिन अच्छी हवा होती है। 2016 में जो सीवियर पोल्यूशन होता था, बहुत खराब, ऐसे 26 दिन होते थे। अब ये संख्या घट के केवल 6 दिन रह गए हैं जो बहुत खराब दिन होते हैं पूरे साल में। इसी दिशा में हमने इसमें कैंपेन चलाया पिछले कई सालों से, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। उसी कड़ी में अब सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में हम देखते हैं पोल्यूशन बढ़ता है। पोल्यूशन को, सर्दियों में पोल्यूशन को कम करने के लिए एक 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान बनाया है। लेकिन उसके पहले मैं आपका ध्यान कुछ जो स्टेप्स लिए गए पिछले कुछ वर्षों में उनकी तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा, जिसकी वजह से प्रदूषण कम हुआ। उसके बाद हम 15 पॉइंट एक्शन प्लान पे आएंगे। एक काम किया गया कि बसें, पहले दिल्ली में पिछले कई वर्षों से बसों की खरीद नहीं हुई थी और उसकी वजह से लगभग 15 साल कोई बसें नहीं खरीदी गई दिल्ली में। तो उसकी वजह से दिल्ली में बसों की काफ़ी कमी हो गई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ख़राब हो गया, लोग अपने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पे शिफ्ट करने लगे। लेकिन पिछले दिनों में, पिछले 2-3 साल में हमने बहुत बड़े स्केल के ऊपर न केवल बसें खरीदी हैं बल्कि इलेक्ट्रिक बसें खरीदी हैं। तो आज दिल्ली में, आज तक के दिल्ली के इतिहास में सबसे ज़्यादा बसें दिल्ली में है। 7135 बसें अभी दिल्ली की सड़कों पे हैं। इतनी बसें पहले कभी नहीं थी दिल्ली में। इनमें से 800 इलेक्ट्रिक बसें हैं। 2020 में हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की थी, केवल बसों के लिए नहीं, सभी के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी। और ये पॉलिसी देश ने, दुनिया भर में इसकी सराहना हो रही है। और आज दिल्ली के अंदर जितने बड़े स्केल के ऊपर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदे जा रहे हैं, ये शायद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। आज जितने व्हीकल्स रजिस्टर होते हैं, नए व्हीकल्स आज जितने खरीदे जाते हैं दिल्ली में, उसमें 17% व्हीकल्स ई व्हीकल्स खरीदे जाते हैं। जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे पेड़ कटते हैं, सड़कें बनती हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं। और देखा गया कि अलग अलग शहरों के अंदर जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे जो हरित क्षेत्र है उसमें कमी आती है, पेड़ों में कमी आती है। दिल्ली में उल्टा हो रहा है। दिल्ली में 2013 में 20% पेड़ थे, जो कि अब बढ़ के 23% हो गए हैं। कम होने की बजाय 3% बढ़ गए हैं। ये बड़े शहरों में अगर लिया जाए तो ये सबसे ज़्यादा दिल्ली के अंदर आज ग्रीन कवर है। एक हमने ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी बनाई थी। कई बार हमें अलग अलग प्रोजेक्ट्स, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पेड़ काटने की अनुमति देनी पड़ती है। कई पेड़ ऐसे होते हैं जो कई कई साल, कई 100 200 साल पुराने पेड़ होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, घने पेड़ होते हैं। ऐसे पेड़ों को अगर काट दिया जाए तो बहुत गलत है। तो हमने ये कंपलसरी कर दिया कि उसे आपको काटना नहीं है, उसे आप जड़ों के साथ आप उसको निकालेंगे और कहीं और ले जाके उसको लगा देंगे। इसका भी बड़ा अच्छा असर पड़ा है ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी का। दिल्ली में 2 थर्मल पावर प्लांट्स थे, उन दोनों को बंद कर दिया गया। तो आज दिल्ली देश का अकेला शहर है जहाँ पे कोई थर्मल पावर प्लांट, कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट नहीं है।
डस्ट पोल्यूशन करने वालों के ऊपर खूब हैवी जुर्माना लगाया जा रहा है और वेब पोर्टल के जरिए उनका रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। 1727 रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं दिल्ली में। पहले ये पोल्यूटिंग फ्यूल यूज करती थी, अब इन सबको पीएनजी पाइप्ड नेचुरल गैस पे शिफ्ट कर दिया गया है। पहले दिल्ली में बहुत लंबे लंबे पावर कट लगा करते थे हमारी सरकार बनने के पहले, 7-7, 8-8 घंटे के। लोगों को जनरेटर चलाने पड़ते थे, उस जनरेटर से धुआं उठता था। अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, जिसकी वजह से कोई धुआं नहीं उठता, कोई जनरेटर का इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं पड़ती। और केंद्र सरकार ने दिल्ली के दोनों तरफ पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनाए हैं, तो जो व्हीकल्स दिल्ली के लिए डेस्टाइंड नहीं है, दिल्ली में उनका काम नहीं है, और पहले दिल्ली से केवल क्रॉस करके यूपी जाया करते थे या यूपी से, वो व्हीकल्स अब पेरिफेरल एक्सप्रेसवे इस्तेमाल करके निकल जाते हैं, वो दिल्ली के अंदर एंटर नहीं करते, जिससे पोल्यूशन में कमी आई है।